तो हेलो हाय आदाब सलाम, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मज़े में हैं, खुश हैं? हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और हम लोग अभी हैं इंडिया के अलीगढ़ शहर में। अगर आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग अभी इंडिया आए हुए हैं, और अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। एनीवे, तो अलीगढ़ इसलिए आए हुए हैं क्योंकि अलीगढ़ मेरा दूसरा मायका है और मलिहा का पहला ससुराल। नहीं सॉरी, मतलब मेरा दूसरा ससुराल है और मलिहा का पहला मायका। नहीं, पहला है या दूसरा मायका? कैसा मायका है? मानती तो अलीगढ़ ही को असली मायका है मलिहा। तो अलीगढ़ आए हुए हैं तो मलिहा ने कहा कि आपको हम अपना यूनिवर्सिटी दिखाते हैं। तो मलिहा ने बोला कि आज माइक और बाइक दोनों मैं संभालूंगी, ड्राइवर सीट पे मलिहा है। तो मलिहा आगे बात करेंगी। बताइए मलिहा। तो चलिए, अब हम यहाँ एंटर कर रहे हैं बाबे सैयद से। अच्छा, यूनिवर्सिटी सर्कल से निकल गए हैं, तो यहाँ से हमारा कैंपस शुरू हो जाता है। तो ये रहा बाबे सैयद। हम यहाँ से घुसेंगे और हम आपको आगे दिखाते रहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बताओ तुम कब आई थी अलीगढ़, क्या सीन है? अलीगढ़ में मेरा एडमिशन हुआ था 2015 में, ग्रेजुएशन में। अच्छा, बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तब से मेरा रहना हुआ यहाँ पे 5 साल, अंटिल 2020 जब कोविड आ गया। तो वहीं पे मेरा अलीगढ़ का सफ़र ख़त्म हो गया। मैंने पहले यहाँ से ग्रेजुएशन किया इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बाद फिर मैंने बैचलर डिग्री ली एजुकेशन में। तो 2015 टू 2020 मेरा अलीगढ़ में रहना हुआ। तो बस बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और तो बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है। मगर अभी इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे यूनिवर्सिटी को। तो हम सोचा चलो बशार को ही घुमा दें, क्योंकि अकेले आने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब भी यूनिवर्सिटी आना होता है तो वो बस दोस्तों की याद आती है, क्योंकि जो जितनी भी मेमोरीज है सब उनके साथ ही हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये अलीगढ़ वालों को गुरूर वर्ड तो सही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, फख्र। इतना ज्यादा फख्र क्यों है अलीगढ़ के बारे में? अलीगढ़ से ऐसा क्या कहीं भी है दुनिया के किसी भी कोने में है, और अगर 2 अलीगढ़ वाले मिल जाते हैं तो बस? इसका जवाब बहुत लंबा है, तो ऐसे छोटे वीडियो में देना आसान नहीं है। थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए जरा। बस एक पता नहीं, एक अलग सा जज्बा है जब आप अलीग होते हैं, आपको बहुत प्राउड फील होता है। उसको जो नॉन अलीग्स हैं वो उनका इंटरप्रिटेशन है कि वो गुरूर है, पर एज एन अलीग मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग मगरूर होते हैं। हम लोग बस फख्र महसूस करते हैं क्योंकि हम सर सैयद की सरजमीन से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत फख्र ऐसा की क्या बात कर है। दिया सर सैयद ने? अलीगढ़ इज नॉट जस्ट अ यूनिवर्सिटी, इट्स अ मूवमेंट। मतलब वो वैसे ही शुरू हुआ था जब सर सैयद ने शुरू किया। जितनी कुर्बानियाँ जो लोग यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं अलीगढ़ से, वही जहाँ हो गई, और भी बहुत सारे, बेगम अज़ीज़ुन्निसा। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे अलीगढ़ की तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने भी इसकी तामीर की है, इस यूनिवर्सिटी की, उन लोगों ने कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। और किस लिए? सिर्फ मुसलमानों के लिए, जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी एजुकेशन, पर वो यहाँ ऐसे लोग यहाँ से इतने बड़े होकर निकलते हैं, दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं। ग्लोबली अगर आप देखें तो इतनी तादाद में अलीग्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं। यार ये डेट एग्जैक्ट में भूल, 100 साल तो हो गया। 1940। चलो कोई बात नहीं, मैं अब मैं हिस्ट्री भूल, मतलब 100 साल से ज्यादा हो गई है। जब एंट्रेंस दे रहे थे तो बहुत याद किया था, पर अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। 100 साल से ज्यादा हो गई, कम से कम 1 लाख बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल गए होंगे। और वो पूरी दुनिया में फैले हुए, इसलिए लगता है शायद, क्योंकि आप कहीं भी चली जाइए आपको अलीग की एक ग्रुप, एक कम्युनिटी आपको मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। ये तो है। मतलब मैं विनिपेग में रहता हूँ, पटना में चैप्टर है, या दुनिया के हर शहर में एक चैप्टर है लीग का। वहाँ अगर 2 अलीगढ़ वाले बच्चे हैं, वो 70 साल के हैं एक हो, और दूसरा 25 साल का भी हो, तो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। वो वैसा ही कनेक्ट है, वो वैसे ही मिलेंगे उसी जोश के साथ कि अच्छा आप अलीगढ़ से हैं। तो अब जो नॉन अलीग्स होते हैं उनको पता नहीं, वो उस चीज़ को नेगेटिव वे में ले लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग उस चीज़ को बहुत पता नहीं, मतलब गुरूर तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हाँ, पर मुझे फ़ख्र है कि मैं अलीग हूँ, और ये बात तो मतलब हमेशा रहेगी, कोई कुछ भी कहे। तो बस यही है। और कुछ बताओ, अभी हम लोग कहाँ पे हैं?
अभी हम लोग लोग एक गेट से निकले बाबी सैयद से निकले तो बाबी सैयद तो हमेशा एंटर किए हैं। हाँ, और हम लोग सीधे सीधे अभी सेंटेनरी गेट की तरफ आ गए हैं जो चुंगी की तरफ जाता है। ये सेंटरी तो गेट क्या है? ये सेंटेनरी गेट जब शताब्दी गेट है क्या? 100th ईयर पूरा हुआ था एमयू का, आई गेस 2021 या 2022 में हुआ था, तभी ये बना था। तो ये हमारे लिए नया, मतलब हमारे सामने नहीं बना, उसके बाद ये बना है। तो भाई वो सेंचुरी जब हुआ था पूरा तो सेंटेनरी गेट बना। तो ये गेट सीधे, पहले यहाँ पे एक नॉर्मल सा गेट होता था। एंटर करने के लिए 2 ही हैं, एक ये और एक अच्छा। तो हम लोग एक से घुसे हैं, इधर से घुसते हैं उधर से निकलते हैं, फिर और कुछ दिखाओ यूनिवर्सिटी क्या करते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, अपना डिपार्टमेंट दिखाएंगे और भी चीजें दिखाएंगे, लाइब्रेरी इधर से चलते घुसो, हैं। उधर से निकलो। तो ये है काफी खूबसूरत सा गेट है, काफी बड़ा सा विशाल गेट है ये। वही, इस गेट में एंटर करते ही एक अलग सी फीलिंग होती है कि मतलब इट फील्स लाइक होम। अलीगढ़ इज होम। मतलब आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं पर अलीगढ़ वापस आओ तो ऐसा लगता है घर वापस आ गए। दो अब यहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं रहे ना। अभी हमने जो आपको दिखाया वो हम एंटर कर रहे हैं सेंटेनरी गेट से, मगर मेरे जो एमयू में जो मेरी एंट्री हुई थी वो इस गेट से नहीं हुई। मेरी एंट्री हुई थी अब्दुल्ला वुमेन्स कॉलेज के गेट से जब मेरा एडमिशन हुआ था 2015 में। वहाँ हम अभी नहीं जा सकते, जाने की कोशिश की है मगर वो जो है तो ना, क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल है, वुमेन्स कॉलेज है, तो वहाँ पे टाइमिंग फिक्स्ड है, कर्फ्यू टाइमिंग होती है अभी भी। तो ऐसे मतलब आउटसाइडर्स को, जो कि अब मैं हूँ, तो मुझे जाने की परमिशन नहीं मिली क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। 4 बजे तक स्कूल और कॉलेज ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से उन्होंने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। और ये रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है तो आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, ऑल्दो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बट एनीवे। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वहाँ मैंने 3 साल गुजारे, बहुत 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 अच्छा वक्त गुजरा। हम लोग मैं वहाँ मुमताज़ जहाँ हॉस्टल में रहती थी, जो कि 2 सीटर रूम्स थे वहाँ पे सारे। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं हॉल कमेटी की मेंबर रही। हमने बहुत बहुत मेमोरीज़ हैं, मतलब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा इसको समराइज़ कैसे करें, बिकॉज़ वो 3 साल हम लोग अभी भी जब सोचते हैं उस बारे में तो ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी का अब तक का सबसे बेहतरीन वक्त गुजरा है। जैसे हम लोग रहते थे, मतलब वो हमारे लिए घर से कम नहीं था, हमारा घर ही था बल्कि वो। तो वो लाइफ बहुत ज़्यादा हम लोग मिस करते हैं। जब भी हम आपस में दोस्तों में बात होती है तो बस वही रेमिनिस करते रहते हैं हम लोग हमेशा। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के पास पहुंच गए हैं। इधर इंजीनियरिंग फैकल्टी है, ये पूरा सर से जेट क्यों लगा हुआ है? क्या? SM217 ये हवाई जहाज। पता नहीं, सारे इंजीनियर्स रहते होंगे, उन लोगों ने बनाया होगा, मुझे नहीं पता। क्या स्टूडेंट है ये? ये हमेशा से है वहाँ पे, क्योंकि इंजीनियरिंग फैकल्टी है तो उसको आई डोंट नो, बस वो है वहाँ पे हमेशा से इंजीनियर्स को दिखाते हुए। यहाँ पे ये मेरा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, मतलब मैंने बैचलर्स के बाद एडमिशन लिया था बीएड में 2018 में। तो ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ये आपको बाहर से बहुत ही कदीम सा लगेगा, यही तो लग रहा है कि अच्छा यूनिवर्सिटी का है। हाँ, मतलब ये ऐसा लगता है कि ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा लगता है, क्योंकि बाहर से इन लोगों ने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, पर अंदर पूरा रेनोवेशन हो चुका है। हमारी जो क्लासेस होती थी वो स्मार्ट क्लास थी, हम लोग एसी में बैठ के पढ़ते थे ऐसे। काफी हेरिटेज बिल्डिंग लग रही है। हाँ, ये वही हेरिटेज बिल्डिंग है। तो ये यहाँ पे 2 साल गुजरा, अच्छा गुजरा यहाँ भी, मगर जो अब्दुल्ला की बात थी वो अलग थी। पर हाँ, यहाँ भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बने जिनसे अभी भी हम लोग कांटेक्ट में हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका जो पहला कॉलेज एक्सपीरियंस होता है ना, वो बेस्ट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप जब 12th के बाद निकलते हैं अपने घर से, 12th तक आप अपने बंदिशों में होते हैं, माँ बाप के एंड ऑल दोज थिंग्स। और ख़ासकर जब आप दूसरे जगह जाते हैं, अपने शहर छोड़ के किसी और जगह जाते हैं कॉलेज के लिए, तो मेरे लिए भी, मेरा भी जो कॉलेज का फर्स्ट ईयर, वैसे ग्रेजुएशन वाला जो ईयर था वो बेस्ट रहा मेरी ज़िंदगी के लिए भी, क्योंकि कॉलेज से निकल के बाहर गए, स्कूल से निकल के कॉलेज में गए और एक लिबरेशन वाला फील आता है। तो ये एनीवे कंटिन्यू एएमयू के बारे में। वहाँ तो बहुत कर्फ्यू टाइमिंग थी हमारी, बहुत मतलब रिस्ट्रिक्शंस थी अब्दुल्ला हॉल में, फिर भी हमारी एक अपनी दुनिया थी और हम लोग बहुत बार बाहर निकल जाते थे इलीगल आउटिंग्स। और फाइनल ईयर में फिर काफ़ी छूट मिली हुई थी हम लोगों को, क्योंकि तब तक वार्डन जो थी वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी थी। मैं अपने हॉस्टल की हेड गर्ल थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब उनसे बस फ़ोन पे पूछो और शी वुड अलाउ कि ओके ठीक है, तुम जा रही हो तो सच ही बोल के जा रही होगी वैसा। अच्छा, कितना नाजायज फ़ायदा उठाया तुमने? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा बोलना पड़ता है वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही सब है। प्लस यही जो डिपार्टमेंट वाली लाइफ थी मेरी, वो अचानक से ख़त्म हो गई बिकॉज कोविड हिट 2019 में। तो
वो थोड़ा पता नहीं, वो एक क्लोजर नहीं मिला, तो पता नहीं उसी वजह से या जो भी उतनी ज़्यादा अटैचमेंट फील नहीं होती है एज कम्पेयर टू अब्दुल्ला हॉल। बट या अभी हम लोग कहाँ पे हैं? मैं अभी हम लोग चल रहे हैं थोड़ा उधर अभी इंजीनियरिंग कॉलेज की इंजीनियरिंग, हाँ ये पूरा जो फैकल्टी का है उनका सारे डिफरेंट ब्रांचेस, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ZHCET का, ये आर्ट्स फैकल्टी के पीछे का साइड है। तो यहाँ से हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से वॉक करके आते थे और यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी में मेरी काफ़ी सारी दोस्तें होती थी, तो उनसे मुलाकात करने कभी यहाँ पे कैंटीन पे चल कर लिया। और इधर पीछे ही वहाँ पे नईम भाई होते थे एक भेलपुरी वाले, पता नहीं वो दिखे नहीं, आज हम आए थे आपको लेके वहाँ पे मगर वो नज़र नहीं आए, पता नहीं अब वो होते भी हैं यहाँ पे कि नहीं, क्योंकि 6 साल गुजर गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो बहुत कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। हाँ तो ये सब चीज़ें हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको अपने हॉस्टल ले चलेंगे, बेगम अजीज़ुन्निसा हॉल। तो जाना अलाउड होगा मुझे लिए? नहीं अलाउड, तो बाहर से ही शायद देख सकते होंगे, पर वो वाला हॉस्टल में भी काफ़ी अच्छी, हमारी हॉस्टल की मेमोरी बहुत अच्छी रही है। क्या वो बीएड वाला हॉस्टल था? हाँ वो बीएड वाला हॉस्टल था और वो बिल्कुल न्यूली बिल्ड था, क्योंकि जब हम लोग गए थे उस हॉस्टल में, अच्छा, तो वो हम लोग पहले बैच थे जिनको वहाँ एंट्री मिली थी, तो वो काफ़ी नया बहुत अच्छा मेरे बना साथ हुआ। भी कॉलेज में यही था, जो हम लोग फर्स्ट बैच थे अपने हॉस्टल के, जो हमारा एक हाई पॉइंट था। एनीवे तो भाई क्योंकि अब्दुल्ला हॉल में हम लोग बहुत वो पुराना है, तो पुराने तरीके से बना हुआ था, तो ये जो नए हॉल में गया था तो वो अलग ही एक्साइटमेंट थी हम लोगों की, का सब कुछ नया नया साफ सुथरा, तो वो था। वहाँ भी चलेंगे थोड़ा पीछे। तो अभी हम आपको ये रहा सामने वीसी का घर। अच्छा, जबरदस्त महल टाइप का घर लग रहा है, बहुत अच्छा है, हम गए हैं एक बार जब गवर्नर हाउस जैसे बिहार में वैसे ही, मतलब ऑब्वियसली उतना बड़ा तो नहीं है, हाँ वैसे ही लग रहा है। हाँ पर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, एक बार मेरा जाना हुआ था। गई हो? हाँ वही हमारे आई थिंक सर सैयद डे का इनविटेशन लेके गए थे, जब हम यहाँ पे सीनियर हॉल हुआ करते थे अब्दुल्ला हॉल में, तो इनविटेशन लेकर तब वो थी क्या नाम है उनका, अरे यार वाइस चांसलर कौन थे, नसीरुद्दीन शाह के भाई ज़मीरुद्दीन शाह। अच्छा वो थे। हाँ तो उनकी वाइफ। वो कैसे थे? मेरे ख्याल से उस तब तक ही अच्छे वाइस चांसलर थे, उसके बाद से उसके बाद मेरा रहना भी ज़्यादा नहीं हुआ, तो इतना अंदाज़ा नहीं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ तो सिर्फ सुना ही है, और जो सुना है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा कर नहीं सकते। उसके बाद ही से चीजें बदली भी है ना, मतलब 2020 में तुमने छोड़ा और उसके बाद ही से बहुत सारी काफी, हाँ उसी वक्त से, जब से मतलब वो CA/NRC ये पूरा बाबे सैयद के पास हजारों हजार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते अच्छा, इसी गेट पे वो हो रहा था? गेट पे, हाँ। तो वही बाबे सैयद में जब एंटर करते हैं तो वो एक अलग ही इनकलाबी जज्बा जो याद आ जाता है ना, रोंगटे खड़े करने वाले। हाँ तो वो है। तो बस अभी चलते हैं, देखते हैं उधर सर सैयद हॉल साउथ की तरफ, वो भी आपको काफ़ी हेरिटेज बिल्डिंग दिखेगी, आई थिंक वो स्ट्रेची हॉल है, तो वो अंदर से, उसके अंदर एक काफ़ी खूबसूरत सी मस्जिद भी है, पता नहीं वहाँ जा सकते होंगे अभी या नहीं, बाहर ही से देख लेंगे, पर आप बाहर से देख लें। रास्ते में ही वहाँ पे हेल्थ सेंटर मिल जाता था, तो वो हेल्थ सेंटर मेरा दूसरा घर हुआ करता था हर हेल्थ सेंटर क्या है? हॉस्पिटल? नर्सिंग होम, हाँ मतलब कुछ भी होता था, थोड़ी तबीयत खराब हुई कुछ हुआ तो अब्दुल्ला हॉल में फॉरन एम्बुलेंस को कॉल करो, एम्बुलेंस आती थी, आपको हेल्थ सेंटर लेके आती थी, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत इमरजेंसी है तो फिर आप ER में जाते थे, JNMC। अच्छा, मगर कुछ नॉर्मल सा है तो आप हेल्थ सेंटर आते थे। और जैसे हम लोगों को कनाडा में हर चीज़ में टाइलेनॉल मिल जाता है, वैसे यहाँ पे एक पीली गोली होती थी, तो कुछ भी आपको, हाँ आई डोंट नो क्या था वो, बस पीली रंग की गोली होती थी, उसका नाम भी नहीं पता होता था, बस वो मिल जाती थी कि ये खाइए। तो वो एक काफी हेरिटेज बिल्डिंग दिख रही है। और हम लोग को इतनी ये यूनियन हॉल है, AMU स्टूडेंट्स यूनियन हॉल। अभी यहाँ तो कुछ वो चल रहा है ना, प्रोटेस्ट चल रहा है ना अभी, मतलब यूनियन भंग है शायद, बहुत जमाने से आई गेस इलेक्शन नहीं हुआ है, आई गेस मैंने देखा था। हाँ और ये है ABK गर्ल्स हाई स्कूल, तो जब हम BEd कर रहे थे तो यही वो स्कूल था जहाँ मेरी इंटर्नशिप हुई थी, तो इसके भी अलग ही मेमोरीज हैं, मतलब आज भी जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं, एंड हर टीचर्स डे पे दे विश मी हैप्पी टीचर्स डे, दैट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। छोटे छोटे मैं क्लास 8th और 9th को वो पढ़ाया था मैंने 3 महीने, तो ये भी हाँ दिस इज द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये अंदर से भी बहुत अच्छा लगता है। क्या है ये? आई थिंक सर सैयद हॉल है साउथ, यहाँ पे लड़के रहते हैं, उनका हॉल है ये। अच्छा ये हॉस्टल है? हॉस्टल है हाँ। अच्छा तभी तुम लोगों को पसंद है ये? पूरा AMU ही पसंद है। तो अब आप किसी भी कोने में चले जाइए वो पसंद आएगा। अब रीज़न आप कुछ भी, जैसे आपके इंटरप्रिटेशन हमारे गुरूर के बारे में, वैसे आप हर चीज़ के बारे में इंटरप्रेट कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। AMU वाले बेशक वीडियो में नहीं बोलना है कुछ।
वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है हम क्या हैं और इसी चीज़ से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो काफी बड़ा हॉस्टल लग रहा है। हाँ, इसके अंदर जाके और खूबसूरत है, बट अभी जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। पहले गई हो? हाँ, एक बार गए, कुछ इवेंट था तो हम लोग गए थे वहाँ पे। अच्छा। तो यार तो कहीं ना कहीं जाते ही रहते थे हम लोग। चलो फिर इधर हम लोग। अभी हम आपको लेके चलेंगे उधर लाइब्रेरी कैंटीन और कैनेडी ऑडिटोरियम, जहाँ पे सारे इवेंट्स वगैरह होते थे। कैनेडी जहाँ पे क्या बोलते हैं, और फिर इधर जहाँ पे लिट फेस्ट हुआ था, जहाँ पे आपके जिगरी प्रशांत झा आए थे आई थिंक 2016 में। अच्छा। तो लिट फेस्ट वगैरह में हमारा जाना होता प्रशांत झा लिट फेस्ट में आया था। हाँ, अच्छा। ये डोर बीच में है, गेट तो बंद है। ये गेट बंद है, आई थिंक हमें वापस जाना पड़ेगा। ये AMU की मस्जिद है, एकदम दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह लग रही है। ये स्ट्रेजी हॉल है यूनिवर्सिटी का। यहाँ मतलब जो फाउंडेशन मेन स्टोन था वो यहीं डला हुआ है, वो शायद दिखे भी। और यहाँ पे म्यूजियम है, यहाँ पे मतलब बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, 15th अगस्त का सब कुछ। और ये वो और ये रही जामा मस्जिद, और ये रही अस्का। ये हम लोग नेक्स्ट डे आए हैं शूट करने के लिए, बेचारी सो रही है। चलो सारे नुमाइश अगला वीडियो नुमाइश से। तो अब चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। वहाँ पे भी बहुत मज़ा आता था, मतलब अक्सर ऐसा होता था कि हम लोग बस लाइब्रेरी में जाके बैठे हैं, अपना कुछ टाइम स्पेंड किया। फिर वहाँ पे लाइब्रेरी के पीछे कैंटीन होती थी, तो वहाँ पे बैठ के चिल करते थे। कितना टन डेली करती थी तुम? बहुत पिंडाली करते थे। मगर पढ़ने में भी अच्छी थी। आई थिंक सो, मतलब रैंक होल्डर थी ना तो? ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। रैंक होल्डर हाँ, फर्स्ट ईयर में थे, बट फिर फाइनल ईयर आते आते थोड़ा कम हो गया था। यही होता है कॉलेज का। It wasn't bad, but not as good as it was before. तो ये रही लाइब्रेरी, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। हाँ, ये काफ़ी फेमस लाइब्रेरी, आपने इसका नाम सुना होगा। क्या नाम है? मौलाना आज़ाद। अच्छा। तो ये मास कॉम डिपार्टमेंट है, ये रूबी का डिपार्टमेंट, तो हम कभी उससे डिपार्टमेंट में नहीं मिले। और ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, सिविल साइंसेज है, इसके सामने है। तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। यहाँ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज अ वाइब। हाँ, नहीं इट इज विद ऑल द कॉलेज लाइब्रेरीज आई फील। ये हमारे यहाँ भी वही फर्क है। तो पीछे कैंटीन होती थी, वहाँ पे बैठ के गप्पे शप्पे जूस पीते थे। चाय वाले तो हम कभी रहे नहीं, अलीगढ़ के होके भी, तो चाय वाय तो नहीं चलती थी। हाँ, काफ़ी कुछ याद आ रहा है। आई मिस माई फ्रेंड्स। ये वो क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। हाँ, और वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देख के नज़र वज़र सबकी बहुत याद आ रही है। वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ गुड टाइम टुगेदर। यहीं पे ये है कैनेडी ऑडिटोरियम। तो सारे जो भी आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे इवेंट्स के, वो सब यहाँ पे हुए हैं, बड़े बड़े। नसीरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर, ऑल दोज सेलिब्रिटीज़। ये रही कैंटीन। तो यहाँ पे भी बहुत मज़े आते थे। जब हम लोग अब्दुल्ला हॉल में थे तो ये हमारे लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता था कि हमें कैनेडी जाना है। यहाँ पे हाँ, तो ये वो होता था कि मतलब वो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर। तो क्योंकि वो जब आप बंदिश में होते हैं, तो जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप बाहर निकलते हैं, तो फिर वो अलग ही किधर जाना है मुझे भी नहीं पता। ये ऐसे प्लेग्राउंड वगैरह, इधर बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे हमेशा ही आपको कोई ना कोई फुटबॉल और गेम्स होते रहते हैं, लोग खेलते रहते हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने खुद बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की है। 5 साल यूनिवर्सिटी में रही, एक्सप्लोर नहीं किया क्या? नहीं कर पाए। स्केटिंग क्लब है जो कभी एक्सप्लोर नहीं किया, बट अभी मुझे पता है क्योंकि अभी मेरे जो बहन के बच्चे वगैरह हैं वो लोग आते थे स्विमिंग, स्केटिंग, ये सब के लिए। तो बास्केटबॉल, हाँ, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, एरिया वाइज भी। स्विमिंग क्लब हमने एक बार ज्वाइन किया था। एक ग्राउंड इधर है, इधर हॉकी चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, इधर बास्केटबॉल चल रहा है। एक बता रहे ना, एक बार ज्वाइन किया था, एक क्लास में नहीं किया था, पता चला था कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया था कि स्विमिंग वो क्लासेस ही बंद हो गई थी। हाँ, ये तुमने बताया है मुझे। तो कभी नहीं किया दोबारा। वापस चले। बताओ। इस रोड पे आके मुझे इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, क्योंकि जब हम बेगम अजीज़ और निसा में रहते थे,
बीएड जब कर रहे थे, तो देयर वर टाइम्स जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और एंग्शियस हो जाते थे, क्योंकि काफ़ी मेरे पुराने दोस्त जा चुके थे। तो बस हम स्कूटी लेते थे अपनी और ऐसे ही ड्राइव करने के लिए निकल जाते थे कहीं हमेशा इस रोड पर एकदम स्पीड में, क्योंकि ये हमेशा खाली होती थी। अभी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं गाड़ियाँ वगैरह, मगर तब उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि ये नया हॉस्टल बना था और इधर ज़्यादा ये रेजिडेंशियल एरिया है, मतलब यहाँ पे क्वार्टर्स हैं, तो इकलौता हॉल है यहाँ पे बना है जो हम बेगम अजीज़ उन्निसा। तो बहुत मज़ा आता था, जैसे अभी लग रहा है ना एकदम ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि दोनों तरफ पेड़ और काफ़ी शांति है इधर। तो वो वाली जो फीलिंग है वो बहुत मज़ा आता था। तो अभी बस हम पहुँचने वाले हैं। इससे याद आया मुझे कि हम लोग जो उस तरफ चुंगी की तरफ गए, जो वीडियो में नहीं लिया, ये हमें खाना था मटरी आमलेट, वर्ल्ड फेमस का मटरी आमलेट। तो वहाँ एक चीज़ देखी कि जितने भी चाय खाने हैं, मतलब मैंने देखा है कि दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के चाय खाने में, अगर यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में वो चाय खाना हो 100 मीटर 200 मीटर के अंदर में, तो वो हर चाय खाने पे आपको लड़कियां भी अमूमन दिखती हैं। ये इकलौता जगह था जो मतलब दरवाजे के गेट, मतलब यूनिवर्सिटी के गेट के जस्ट बाहर था, मतलब आपको और एक भी लड़की नहीं दिखी, और 100-150 लड़के होंगे वहाँ पे। यूनिवर्सिटी कैंटीन मतलब दुनिया में कहीं और हो तो उसकी अलग बात है, बट यूनिवर्सिटी के एरिया में जो अमूमन आपको देखने को मिलता है कि ये लड़कियां भी होती हैं, चाय पीते हुए दिख जाएंगी अपने दोस्तों के साथ। आपको हर जगह दिख जाएंगी, कैंटीन पे होती हैं, टी पॉइंट्स पे होती हैं, पर हाँ चुंगी पे इट्स नॉट दैट कॉमन। उससे एक बात याद आई कि एक बार कुछ इवेंट था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहीं पे है पास में, तो चलो हम लोग चुंगी पे चल के चाय पीते हैं। ये ऐसा क्या है कि चुंगी पे लड़कियां नहीं जाती हैं? तो हम लोगों को वो होता ना, चलो जाती थी वो जब अपने रेबल वाले उसमें थे तो जोन में, तो वह चलो चलते हैं। 6-7 लड़कियां हम लोग गए, हम लोगों ने तो मस्ती की, मतलब अपना बैठे चाय वाय पिया, कुछ पता नहीं चला। बाद में जब हम लोग आए हैं दूसरे दिन हमें पता चलता है कि हम लोग इंस्टाग्राम पे वायरल हैं, कोई एक एमयू का कोई पेज था, अच्छा, उस पे कि ये लड़कियां चमन की बुलबुलें ऐसे चुंगी पे बैठ के चाय पी रही है, और देख रहे हैं हम लोगों की पिक्चर्स लगी हुई हैं, और मतलब वो बहुत वायरल हुआ था भाई, बहुत ज्यादा। मतलब तो चमन की बुलबुलें ऐसे, मतलब गैर मुहज्जब हरकतें कैसे कर सकती हैं। तो ये हम पहुंच गए बेगम अजीज़ उन्निसा अंदर। तो यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली जाने को नहीं मिलेगा। बेगम अजीज़ उन्निसा ये हॉल है जहाँ ये मोस्टली बना है उनके लिए जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, क्या और पीएचडी वाले। हाँ, ये हॉस्टल है लड़कियों का पूरा। अच्छा। नया बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पे मोस्टली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं, और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं गर्ल्स वो रहती हैं। और हमारे टाइम में बीएड वालों को भी रखा गया था यहाँ पे। अब नहीं पता, अभी भी शायद होती हूँ, पता नहीं, मगर तब हम लोग ही थे, अब सबके लिए है। तो ये भी नया हॉस्टल है? ये नया हॉस्टल है, ये बना ही है 2018 में। ओके, जब तुमने स्टार्ट किया था? जब मैंने बीएड स्टार्ट किया था, तो 6 महीने हम आईजी हॉल में रहे थे, जो टिपिकली वो मास्टर्स के बच्चों के लिए होता है। अब्दुल्ला हॉल के आगे ही था आईजी हॉल। अच्छा। 6 महीने वहाँ पे, एक सेमेस्टर वहाँ से निकाला था, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर से हम लोग यहाँ मूव कर गए थे। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल यहाँ रहे थे हम लोग। तो और कुछ बताना है एएमयू के बारे में, या एएमयू वालों के बारे में? वीडियो को खत्म करेंगे। एएमयू वालों के बारे में हम क्या बताएं? एएमयू वाले तो सब लोग कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा गुरूर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम कभी मान ही नहीं सकते हैं ये कि गुरूर है। गुरूर और फक्र में फ़र्क होता है। थिन लाइन, हाँ। तो वो समझना शायद नॉन अलीग्स के लिए मुश्किल है, तो वो नेगेटिवली उनको बोल देते हैं कि मगरूर हैं, पर हम अपने आप को कभी मगरूर नहीं समझते, चाहे वो कोई भी अलीग हो। अब बस एक वो फीलिंग है अलीग होने की, अलग ही जज्बा है, वो पता नहीं, वो एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है जो नॉन अलीग्स होते हैं उनको। जैसे तुमने मुझे बताया, जो शायद अभी भी तुम नहीं कर पा रही हो, कि जो सर सैयद अहमद ने आज से 100 साल पहले किया, एक मतलब खाली जमीन पे एक ऐसी यूनिवर्सिटी बचा दी जहाँ से ऐसे बच्चे, मतलब वो खाली जमीन पाने के लिए भी उन्होंने कितनी शदीद मेहनत की है। वो जिस इससे आते थे, ऐसा नहीं था कि उनको कोई ज़रूरत थी कि वो भीख मांग के कोई ज़मीन इकट्ठा करें, पर उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत लोगों से वो करके फिर ये इतना बड़ा यूनिवर्सिटी कायम की, इतनी बड़ी, और उससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है। मतलब वो तो आप खुद पता है, आपको पूरी दुनिया को पता है कि मतलब ऐसे लोअर स्ट्रेटा के लोग जो इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वो कोई अच्छी एजुकेशन
उनको मिल सकती है वो यहाँ से निकले हैं पढ़ के। वो डॉक्टर, इंजीनियर और न जाने क्या क्या बन के दुनिया भर में वो है प्रोफेशन यू नेम इट, और आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। और वो वहाँ से बैठ के काउंट कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं कि अगली जो जनरेशन है वो बिल्कुल। भी वैसे ही निकल तो पाए वो यहाँ से। जज्बा उनके अंदर होता है, शायद हम भी कभी इस पोजीशन पे पहुंचे तो मेरी और मैं भी इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी और मलिया के ऐसे ही मजाक बना के बहुत बार बहस होती कि मैं छेड़ता हूँ मलिया को कि यार क्या है ऐसा तुम लोग ऐसे करते हो, और मलिया बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। शायद वो अपने खुद से रिलेटेड भी कोई ऐसी बात पे नहीं होंगी डिफेंसिव ऑफेंसिव या कुछ भी, जितनी वो एएमयू से रिलेटेड बातों पे हो जाती हैं वो एकदम मुझसे मारधार करने तक आ जाती है। मतलब मैं अभी आई डोंट नो व्हाट आई एम, बट व्हाटएवर आई एम, वो जो है मेरे अंदर मतलब वो एएमयू से ही आया है। और ये मेरे लिए शायद मुश्किल होता है ऐसी एजुकेशन ले पाना अगर एएमयू एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज माई मदर हैज़ बिन अ सिंगल मदर, तो वो एक कोई बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाती। तो ये फीलिंग के जस्ट बिकॉज ऑफ सर सैयद पीपल लाइक अस आर हियर who can get the education they desire to and they dream for, तो मतलब आप उस चीज़ को explain नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उनका विजन था, I really hope and pray कि वो कायम रहे, वो वैसा ही रहे। चीज़ें बदलने लगी हैं which is disheartening, मगर बस यही दुआ है कि एएमयू जैसा है वैसा रहे, बेहतर होता रहे, और जो अलीग्स हैं उनके अंदर जो जज्बा है वो कायम रहे ताकि एएमयू भी कायम रहे। इस वीडियो को तो ये डेंटल कॉलेज है। अच्छा, बेगम अजीज़ुन्निसा से निकल के इधर डेंटल कॉलेज है, और इधर ये जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अच्छा JNMCH, तो ये है। और इसीलिए वो हॉल बनाया गया है कि पीछे से उन लोगों का रास्ता हो गया है लड़कियों का, तो वो हॉल उनका है। ये बहुत ही अब्रप्ट सा वीडियो है। हाँ, ये बहुत रैंडम था, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कुछ बता ही नहीं पाए एएमयू के बारे में, लाइक इट्स नथिंग। द आइडिया वाज नॉट टू मेक अ वीडियो, आइडिया था कि मलिया मुझे यूनिवर्सिटी अपनी दिखा रही थी। हाँ। मैंने बोला जब दिखा रही हो तो चलो मैं 4 लोग और जो वीडियो हमारी देखते हैं उनको भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं, तो आप लोग भी एएमयू जो शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी एएमयू नहीं देखा हो, तो 1% शायद एएमयू को आज देख लिया हो। 1% भी नहीं है ये, मतलब ये कुछ भी नहीं है। और इत्तेफाक ऐसा है कि मतलब मेरी जो मैक्सिमम चीज़ें जो मेमोरीज वगैरह है वो हम आपको अब्दुल्ला हॉल से बता सकते थे, दिखा सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ जाना नहीं हो पाया। और डिपार्टमेंट लाइफ एज़ कम्पेयर टू अब्दुल्ला थोड़ी कम रही है बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो, और फिर काफ़ी दोस्त मेरे एएमयू से चले गए थे आफ्टर ग्रेजुएशन, तो इट वॉजंट दैट हैपनिंग। मगर तो वही है कि जो दिखा पाए वो इतना तो कुछ भी नहीं है, मतलब देयर इज अ लॉट मोर इन एएमयू दैट आई कुड हैव शोन, मगर बस यही है। तो इंसान ऐसे मौके पे शायद सही से बोल भी नहीं पाता जब और वैसी चीज़ें हिट करती है, तो बहुत सारी चीज़ें निकल नहीं पाती है। अभी जैसे वीडियो बंद करूँगा तो मलिया को याद आएगा यार ये भी बोल सकते थे, ये भी दिखा सकते थे और ये भी कर सकते थे। इट इज़ वेरी कॉमन, मतलब तो हमने आप समझ सकते हैं सैयद से लेके यही दिखाया, बट दिस इज नॉट एएमयू कंप्लीट एएमयू, मतलब बहुत है इसके आगे पीछे इधर उधर बहुत कुछ है, बहुत सारे हॉल, बहुत सारी अलग डिपार्टमेंट फैकल्टी सब इधर उधर हैं, तो वैसे तो दिखाना मुश्किल है। तो हमने बस आपको ये कैंपस जितना हम दिखा सकते थे दिखा दिया, उसमें भी सब कुछ नहीं दिखा पाया, उसमें भी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हम अब ये गुलिस्तान सैयद है जहाँ फ्लावर शो होता है विंटर में, पार्क है। इसी बात पे छोड़ो, खत्म करो, ये नहीं है, सॉरी। दो लाइन तराने का सुना दो जो तुम्हारी सबसे पसंदीदा लाइन हो तराने की। क्या ये गुलिस्तान सैयद पीछे था, मैंने गलत बोल दिया। कोई बात नहीं, 2 लाइन अपने तराने की सुना दो किसी बात पे। मैं यार पूरा तराना ही फेवरेट है, वैसे आप मुझे कॉन्शियस कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं, सुनाओ जल्दी सुनाओ भाई, तो राइट जल्दी सुनाओ। कौन सी लाइन? अरे कोई भी 2 लाइन खत्म करना है। ये मेरा चमन है, मेरा चमन है, अपने चमन का बुलबुल हूँ, सरशार निगाहें नरगिस हूँ, पाबस तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आवाज रहिए, जिंदाबाद, क्या हमारा